Hello students, welcome to my YouTube channel which is called World Current Static GK Platform. So today we are going to do the next quiz, quiz number 5, and in quiz number 5 the question will be on Indian constitution, that is Indian polity. These questions are really important for any competitive examination, whether it is state or national, whether it is UPSC, PCS or SSC. So let's start this quiz. Okay, the first question is, what is the main function of Delimitation Commission of India? So here are the four options. First, to redraw the boundary of various Lok Sabha State Assembly constituencies. Second, to change the presentation of each state in Lok Sabha. Third, to change the presentation of each state in the state assemblies. And fourth, to increase the total seats of state assemblies. So think about it. And the right answer is to redraw the boundary of various Lok Sabha and state assembly constituencies. Second question, who appoints the vice chairperson of नीति योग? नीति योग आपको पता ही है 2014 में बनाया गया था, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, और जो वाइस चेयरपर्सन है उन्हें अपॉइंट किया जाता है, सोचिए, एंड राइट आंसर इज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. थर्ड क्वेश्चन, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? एंटी डिफेक्शन लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था? सोचिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने, एंड द राइट आंसर इज अंडर 52nd अमेंडमेंट 1985. अंडर दिस एक्ट ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो डिफेक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं किसी कारण की वजह से या से लालच की वजह से, उसे रोकने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था. फोर्थ, फर्स्ट अमेंडमेंट 1981 एडेड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हियर द फोर ऑप्शंस: 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule, 4th schedule, and the right answer is first amendment 1951 added 9th schedule to the constitution. और ये इसे ऐड क्यों किया गया था? वो इसलिए ताकि जो लॉ इसमें ऐड किए जाएं उसे जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके. आगे बढ़ेंगे जब हम इन द एंड फिनिश करेंगे इस MCQ को, तो एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से आप जान सकते हैं. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, which of the following states are part of Northern Zonal Council? Here are the four options in front of you. So please read carefully and decide which is the right answer. सोच लिया? और अब राइट आंसर है इसका पहला, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़. दीज आर स्टेट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ जोनल काउंसिल. आपको पता है कि जैसे कि नॉर्थ जोनल काउंसिल 6 है हमारे देश में, और इन्हें तैयार किया गया है, बनाया गया है ताकि जो कॉमन इंटरेस्ट हैं बिटवीन स्टेट्स वो डिस्कस किए जा सके. एंड ऑल द जोनल काउंसिल्स आर चेयर्ड बाय द सेंट्रल होम मिनिस्टर. सिक्स क्वेश्चन, द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हियर आर द ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव. सेवेंथ, अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे स्टेट असेंबली की बात हो रही है, प्लीज़ ध्यान से इसे क्वेश्चन को पढ़िए, कंफ्यूज मत होना कि सेंटर की बात कर रहे हैं. सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 198 इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द स्टेट असेंबली. एट्थ क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल ऑन विच टाइप ऑफ बिल? दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ बिल्स. सोचिए क्या आंसर हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज ऑर्डिनरी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स. Option A. So the ordinary bills and financial bill joint sitting is only applicable in case of a ordinary bill and financial bill and not any other bill. Ninth question, who has the shortest tenure as the President of India? Here are the four options: Dr. Jinder Prasad, B.V. Giri, Dr. Zakir Hussain, F. Ali Ahmed. And the right answer is B.V. Giri had the shortest tenure as President of India. Sorry, no, it's not V.V. Giri. It's not V.V. Giri. The shortest tenure as President of India, it is Dr. Zakir Hussain. And the last question is, which committee was set up by Government of India to recommend teaching of fundamental duties to Indian citizens? Here are the four options. सोचे क्या आंसर हो सकता है? जस्टिस वर्मा कमेटी, शर्मा कमेटी, जस्टिस इंद्र सकारिया,
जस्टिस कुलदीप सिंह कमेटी, एंड द राइट आंसर इज जस्टिस वर्मा कमेटी। और अब आप फिनिश कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम चल रहा है। 5 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। सो लेट्स फिनिश इट एंड सी आर मार्क्स। हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फिनिश किया, आपने क्लिक किया तो सारे एक्सप्लेनेशन भी साथ में आ गए हैं। तो अगर आपको किसी आंसर पे डाउट है, जहाँ आपको कोई आंसर गलत लग रहा है, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका जो गलत है वो क्यों गलत है और सही है वो क्यों सही है। ये आंसर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। एंड हेवी दो एंटी फिक्शन लॉ। चलिए अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। The main function of Delimitation Commission of India is to redraw the boundary of state assemblies and Lok Sabha constituencies based on the last census. This is really important, students. Please now note down कीजिए कि जो delimitation होती है वो बेस होती है लास्ट सेंसस पे। Delimitation does not change the representation of the states, but the SC/ST seats are changed according to the last census of the country. सो डिलिमिटेशन किसी भी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं करती, लेकिन जो SC/ST सीट्स हैं वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन एज इट इज़ मेंशन्ड अंडर द लास्ट सेंसस। द वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीथिंग अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग was established in 2014. It replaces the planning commission. The main function of Niti Aayog is to give technical, strategical advice to the central government and state government across various fields to promote cooperative federalism in the country. Member of Niti Aayog consists of Prime Minister of India as chairperson, and Governing Council consists of a CM of all states, Lieutenant Governor of UTs, and Vice Chairperson of Niti Aayog to be appointed by Prime Minister of India. Very important. And part-time members, maximum 2 part-time members from leading universities, and part-time members will be on rotational basis. And 4 members from Council of Ministers to be nominated by Prime Minister as ex officio members of Niti Aayog. And the last one, Chief Executive Officer of Niti Aayog to be appointed by Prime Minister for a fixed tenure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फिक्स टेन्योर पे, और उनका जो लेवल होता है सेक्रेटरी लेवल का होता है, मतलब कि वो IAS ऑफिसर लेवल के होते हैं, टॉप लेवल के। Anti-defection law was introduced under 52nd Amendment 1985. It provides for disqualification of members of parliament and state assemblies on the grounds of defection from one political party to another political party. And First Amendment was introduced in 1991. It provides for the special provision for socially educationally backward class. बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये भी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1991 इंट्रोड्यूस की गई थी, 9 शेड्यूल बनाया गया था। जो 9 शेड्यूल बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो लॉ इसमें डाले जाएं उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। एंड नॉर्थ जोनल काउंसिल, जो जोनल काउंसिल है वो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 263। 6 जोनल काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 263। 6 zonal council have been established to discuss common agenda among states. It's headed by Central Home Minister. For all zonal council was set up under State Reorganization Act 1996. There are 6 zonal councils: North, South, East, West, Central, and Eastern Zonal Council, and Northern Eastern Zonal Council. The territorial jurisdiction of Bombay High Court covers Maharashtra, Dadnagar Haveli, Goa, and Daman Diu. A state assembly. The money bill is introduced under Article 198 of the Constitution, and money bill can only be introduced only in the legislative assemblies and not in the legislative council. The legislative council can discuss the money bill but cannot amend it. The legislative council can at most withhold the money bill for maximum time of 14 days. This is really important from time it has received the bill. So assembly की जो पावर है मनी बिल के लिए वो बहुत ही कम है, जैसे कि सेंटर में राज्यसभा की पावर बहुत कम होती है, वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं लेकिन अमेंड नहीं कर सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट एप्लीकेबल ऑन विच टाइप बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। द प्रोविजन रिगार्डिंग द joint sitting of both house parliament is applicable only in case of ordinary bill and financial bill, and not in case of money bill and constitutional amendment bill. Who has the shortest tenure as President of India? Dr. Zakir Hussain was the 3rd President of India from 1967 to 1969, and he had the shortest tenure as President of India, and he was first Muslim President of India
एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस। रियली रियली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ ले जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, which committee was set up by Government of India to recommend teaching of fundamental duties to Indian citizens? So in 1999, Government of India set up Justice Burma Committee to recommend ways of teaching fundamental duties to Indian citizens. Justice Burma Committee submitted a report in 2000 and recommended the school syllabus should be revised and fundamental duties should be included in the higher education in professional education institutions. So ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, और अगर आप इस क्विज को फिर से करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये मेरी वेबसाइट है science-math-education-platform.in। यहाँ पे जाके आप n नंबर ऑफ़ टाइम्स इसे रिवीजन कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये MCQ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video, comment below, and it really helps the channel to grow. So okay, we will meet tomorrow. Okay, thank you very much.